जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट। G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, दैट इज वाइज मूव बाय द वे मार्क कार्नी। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बीइंग अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कनाडा इज टू वीक टू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर जो है वो नरेंद्र मोदी। कनाडा इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। कनाडा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हम कह सकें कि जनाब ये चीज़ जो है ना वो बात हो सके। कनाडा एक उसकी इकोनॉमी ठीक है, मुल्क बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन। और दूसरी बात ये भी है कि कनाडा ने इसका फैसला किया होगा कि अगर हम नरेंद्र मोदी को बुला लेते हैं तो हम ताल्लुकात को रिपेयर करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इंडिया के माइंडसेट से देखा जाए, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो कहते हैं जनाब कि ये जो कश्मीर एंड दहशतगर्दी एंड ऑल दैट। व्हेन इट कम्स टू कनाडा वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्द हैं, खालिस्तानी हैं, दिस दैट। ये आपको पता है कि हिस्ट्री है, यू नो दैट इज देयर, ये कोई नई वो चीज़ नहीं है। सो होता क्या है, कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज़ अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात ख़राब हैं, दुनिया की इकॉनमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या ज़रूरत है एक बड़ी इकॉनमी को आउट ऑफ द लूप रखने की। हमें क्या ज़रूरत है कि एक हम ऐसी इकॉनमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। एक देखें, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो गई। सो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है, ये मुश्किल जो है वो हमारे सामने आए। सो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बुलाएंगे कि इंडिया को। और वही चीज़ है कि अब इंडिया के अंदर पहले था कि पैनिक फैल गई, नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बुला रहे जनाब, ये वजूहत हो गई। उधर से पहले ही वो पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब थे, अमेरिकन साइलेंट हो गए, अमेरिका ने लिफ्ट ना कराई, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की साइड लेने लग पड़े हैं, और ये है वो है, इस तरह की आपको पता है पूरी थी। अब कनाडा नहीं बुलाता तो इंडिया की डिप्लोमेसी को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द इंडियन डिप्लोमेसी। अब ये क्वेश्चन जो थे वो इमर्ज होना शुरू हो गए, लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, its economy, its diaspora, young population, educated middle class, a good source of human being, an important place for world for development, manufacturing. आपको पता है फ्रेंड शोरिंग जैसी बातें जो हैं वो हुई। सो वो इसको समझते हैं कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम क्यों ये जंग लड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी समझते हैं कि शायद ये जो सिख्स हैं कनाडा के अंदर, ये शायद हमें इनकी इतना साथ नहीं देना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ दी वेज कि वो देखेंगे हमारे ताल्लुकात तो गवर्नमेंट से हैं, हमारे ताल्लुकात इंडिविजुअल से तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा दिस इज ए बीट्रेयल ऑफ द सिख कैनेडियंस। अब क्वेश्चन ये है, मार्क कार्नी को परवाही क्यों नहीं है, वो कहता है यार अब इलेक्शन होंगे जब भी तो देखा जाएगा, अब तो जो होना था हो गया, और उसको मेजोरिटी भी मिल गई है, वोट तो उसे एंटी ट्रम्प वोट मिला है, तो वो तो वजीर आजम आ गया। तो वो समझता है कि इफ आई नीड अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इफ देयर इज गोइंग टू बी द डिजिटल ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड, इफ दिस इज समथिंग देन आई नीड इंडिया सपोर्ट, मुझे इंडिया की सपोर्ट चाहिए। दिस इज व्हाट मार्क कार्नी अंडरस्टैंड। और ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया को उसने एक्सेप्ट कर ली।
इंडिया क्यों इंस्टेंटली इंडिया को इनवाइट किया जा रहा था G7 समिट के अंदर। मनमोहन सिंह से शुरुआत हुई थी और इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है, मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहां पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है, तो इस विश्व गुरु को इन्वाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दुबई की बात करें, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग थी COP28, वहां पर भी इनको फ्रंट ऑफ द फोटो खड़ा कर दिया गया था। फिर सेकेंडली अगर हम लोग G20 की बात करें तो श्रीनगर के अंदर इंडिया ने खुद होस्ट किया था। फिर अगर हम शंघाई की बात करें तो वहां पर भी देखा जाए तो हमें नजर आए थे डॉक्टर S J शंकर, पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने। उसके बाद अगर हम लोग